बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 23 अप्रैल और दिन है बुध का। दाखिली सियासत पे हम ज़रूर बात करेंगे। बादशाह सलामत बहुत परेशान हैं, उन पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने कल फिर एक दफ़ा बाकायदा तौर पे मंजी ठोक दी है और उन पे मुलाकातों पर पाबंदी है, लेकिन उन्हें जितना मौका मिला उन्होंने अपना मैसेज बाहर भेज दिया है और वो मैसेज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में फैल चुका है। उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है। एक और ख़बर है क्योंकि बादशाह सलामत और उनकी टीम और हमारे नाजायज़ हुक्मरानों की वजह से इस वक्त हम सोशल मीडिया पे मार खा रहे हैं, क्योंकि शैतानी मीडिया है, डिजिटल दहशतगर्दी है, फासिक फाजिर कहा गया, सब कुछ कहा गया और ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से कहा गया। कल भारत में मकबूजा कश्मीर में एक हमला हुआ और उसमें सयाहों को कत्ल कर दिया गया और एक वाक़या हो गया। और उसके बाद हुआ ये कि अब जाहिर है यहाँ पे उसका बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही वहाँ के एक डिफेंस एनालिस्ट हैं जोशी भाई, उन्होंने जोशी साहब ने ये कह दिया कि जनाब हम अगले हफ्ते भारत जो है वो पाकिस्तान पे अगले हफ्ते हमला कर सकते हैं। तो उसका एक जवाब तैयार किया गया। अब पहले सब कुछ अज़ खुद होता था। इमरान खान साहब खुद मैदान में आते थे, वो पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाते थे, वो फ़ौज की पॉलिसियों को, उनके अच्छे बुरों को, सबको उनका दिफा करते थे और बबांगे दोहल कहते थे। गलतियां भी हो जाती हैं तो एक कोई कहने की ज़रूरत नहीं थी। और लेकिन अब जो है अब बाकायदा तौर पे एक ट्वीट भेजा गया और वो ट्वीट व्हाट्सएप कर दिया गया और उसमें हमारे 10-12 दोस्त जो हैं उन्होंने आओ देखा ना ताओ वो सारे का सारा उसी तरीके से आगे फॉरवर्डेड एज रिसीव करके उन्होंने आगे ट्वीट करना शुरू कर दिए और वो भी जोशी भाई को। और अब एक खुद मजाक बन गया कि एक ही तरह का एक ही टेक्स्ट है और वो भेजे जा रहे हैं और मिस्टर जोशी को, और उन्होंने भी आगे से फिर मजाक ही उड़ाना था और क्या करना था, क्योंकि उसमें कौमे और नुक्ते और फुल स्टॉप का भी फ़र्क नहीं था, एज इट इज़ भेज दिया गया। तो बयानिया कैसे बनता है? बयानिया जाहिलों से नहीं बनता और बयानिया बनाने के लिए अकल चाहिए होती है और उसके बाद विल चाहिए होती है, अपनी विल, अपनी मर्जी भी शामिल होती है, अपना जज्बा भी शामिल होता है। और हक और सच की बात हो तो फिर विल बन ही जाती है और जनरल विल जो होती है वही असल ताकत होती है। लेकिन हमने चूँकि पिछले 2.5-3 साल में अपने ही पाकिस्तानियों को फतह करने की कोशिश की और वही सोशल मीडिया पे जो आपकी लड़ाई लड़ते थे उनको आपने शैतानी मीडिया कहा, उनको आपने डिजिटल दहशतगर्द कहा और फिर आपने उनको फासिक व फाजिर कहा और फिर आपने कुरान मजीद की आयात जो है वो कुरान मजीद की आयात जो कि बिल्कुल उनका सयाक़ो सबाक़ कुछ और है, आपने वो सारी कुरान मजीद की आयात जो हैं जिनका सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था वो सोशल मीडिया के लोगों पे फिट कर दी। और अब इस वक्त हाल ये है कि आप बेयारो मददगार हैं, लाचार हैं और आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और इसलिए जनाब थोड़ा सा अभी भी वक्त है कि होश से काम लें और अकल से काम लें और अपने ही आवाम को फतह करने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपने जो पिछले 2.5-3 साल से जो कुछ आपने पाकिस्तान में जो नफ़रत की फसल बोई है वो आप तो शायद ना काट सकें, लेकिन इसका खमियाजा जो है वो आने वालों को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। जिस तरह माजी के डिक्टेटर्स ने जो कुछ बोया उसकी सज़ा आने वालों को मिली। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं हो सकता है आप वक्ती तौर पे बच जाएं, लेकिन आपकी गलतियों की, आपके गुनाहों का जो कफ़ारा है वो किसी और ने अदा करना है। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह की जो बातें हैं ना की जाएं और पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा किया जाए। आपने कहा कि बलूचिस्तान मेरे माथे का झूमर है, तो उसके बाद मेरे सामने सलार काकड़ की तस्वीर आ गई, सद्दाम खान तरीन की तस्वीर आ गई, महरंग बलोच मेरे सामने आ गई, महरंग बलोच की
आपने नज़रबंदी में 1 माह की तोसी कर दी है और उसको जेल में डाला हुआ है। दूसरी जानिब सालार खां काकड़, सद्दाम खां तरीन, उनको हथकड़ियाँ पहनाकर और उनको बाकायदा तौर पे उनके फ़ोटो और उनकी फुटेज रिलीज़ की जाती हैं, उनकी तस्दीक की जाती है। और ये वो लोग हैं जो सब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। जब आप अपने घर में ही आपके घर में ही आपकी पॉलिसियाँ ठीक नहीं हैं तो फिर बैरूनी दुनिया आपकी क्यों इज्जत करेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर, क्योंकि आप शायद हमारी जो बात है आपके दिल में उतर जाए, लेकिन आपने चूँकि आपके साथ जो लोग हैं वो भी मेरा ख्याल है आपको मशवरा देना छोड़ गए हैं और वो भी आपको कोई बेहतर मशवरा नहीं देते। अगर देते थे तो आप मानते नहीं थे, इसलिए अब आपको कोई मशवरा भी नहीं देता और ये मक्खी पे मक्खी मारते रहते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और इसके साथ चल सो चल, तो उसका नतीजा आप भुगत रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जनाब, एक और ख़बर, और वो है क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात हो रही है दाखिली तौर पे और सारी तवज्जो एक ही मसले पे है। इमरान खान साहब का कल केस था, 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानतों की दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन 2 रुकनी बेंच तश्कील ना पा सका और एक ऑनरेबल जज जो हैं वो दस्तयाब नहीं हुए और इस तरीके से लिस्ट मनसूख कर दी गई। और इसके पीछे भी जाहिर है कोई ना कोई राज पिन्हा होगा और क्या वजह है कि मुकदमात रुके हुए हैं, मुकदमात की समाअत नहीं हो रही और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के साथ गन पॉइंट पे मुज़ाकरात की कोशिश भी की जा रही है, उनकी मिन्नत समाजत भी की जा रही है, लेकिन वो आपका ना ही एनआरओ लेने के लिए तैयार हैं, ना ही आपसे डील करने के लिए तैयार हैं, ना आपको डील देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं ना मुझे डील चाहिए ना मुझे ढील चाहिए, बल्कि मुझे इंसाफ चाहिए। और अगर आप एपॉलिटिकल हैं तो आप एपॉलिटिकल हो जाएं और अपना वादा कमिटमेंट पूरी करें और हमें किसी किस्म की आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है। पीटीआई को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की फेवर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अगर वो चाहती है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान तरक्की करे, यकजहती हो, तो फिर ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किए गए जुल्म ख़त्म करे, उसका चोरी शुदा मैंडेट वापस करे, फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए और ये जो जाली निज़ाम है इसका खात्मा करे। ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कल मैसेज दे दिया और उन्होंने एक और मैसेज दिया और वह मिनरल्स बिल के बारे में, माइन एंड मिनरल बिल खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने कहा है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुतनाज़े है, फिल वक्त ऐसे किसी नए तनाज़े को शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ता हुक्म सानी जब तक मुशावरत नहीं हो जाती उस वक्त तक उस बिल को मत छेड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हो ये रहा है कि बहुत ज़्यादा विक्टिमाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब एक और बड़ी खबर कल शहजाद अकबर साहब ने दी और उस खबर की गूंज आफ्टर शॉक्स अभी तक मौजूद हैं। वो खबर क्या है, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान की तरफ से स्टेटमेंट भी आ चुका है, लेकिन जाहिर है वो स्टेटमेंट अपनी जगह, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। शहजाद अकबर साहब ने कहा कि उनके ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा कि अब मज़ीद तस्दीक हो गई है कि एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी को फौरी तौर पर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के चैम्बर में को सफाई के लिए बुलाया गया ताकि उसको चेक कर सकें, क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने यह खबर दी थी कि ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर्स जो हैं वो बग्ड हैं और उनकी जासूसी की जा रही है, उनकी निगरानी की जा रही है और ख़ास तौर पे जो जज साहिबान दीगर सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगली इतला ये है कि ये मिली भगत से हो रहा था, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है कि अगर ये हो रहा था तो ये मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं था। इसलिए शहजाद अकबर साहब ने यह खबर दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरदीदी बयान आया, वजाहती बयान आया। उसके बारे में भी शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि एक सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी को उनकी खबर के फौरी बाद मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के चैम्बर में बुलाया गया कि आप इसको ज़रा चेक करें और इसको क्लीन करें।
चौंका देने वाली बात यह है कि उनकी इब्तदाई तहकीकात ने 4 छुपे हुए आलात को बेनकाब किया, यानी कि चैम्बर्स में 4 आलात जो कि खुफिया तौर पर नस्ब किए गए थे, जिनका बुनियादी मकसद था कि बक्त करना यानी कि बातें सुनना वो मिले, जिनमें से 2 की शनाख्त फ़ाल सुनने वाले आलात के तौर पर की गई, यानी कि 2 वर्किंग पोजीशन में थे, जिसे आम तौर पर बगिंग का सामान कहा जाता है। और उनके बकौल उनके सोर्सेज ने कहा कि खिलाफ वर्जी की जो मुकम्मल जो हद का तयन करने के लिए अब इससे भी ज़्यादा गहरी तहकीकात ज़रूरी हैं, यानी कि डीपली उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और फिर ये कि तशवीशनाक बात उन्होंने कहा कि ये है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से रात गए एक गैर मामूली वजाहत का इजरा किया गया, और एक ऐसा ये कदम है जिससे सूरत हाल की संगीनी को मज़ीद तक़वियत मिलती है। और एक ऐसे मुल्क में जहाँ सरकारी मवासलात शाज़ो नादरी घंटों के बाद जो है वो होती हैं जी, तहकीकात होती हैं, और ख़ास तौर पर इस मामले में ऐसा हुआ कि फौरी तौर पे वजाहत जो है वो रात गए जारी की गई, और उन्होंने कहा कि उनकी इत्तला के मुताबिक ख़बर उनकी बिल्कुल दुरुस्त है और ये सब कुछ हो रहा था। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आइनी इमारत के अंदर हो रहा था, और सीनियर मोस्ट जो ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनको निशाना बनाया जा रहा था और उनकी तमाम तर सर्वेलेंस की जा रही थी। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया जी वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि मौक़िफ़ दोनों का है। रजिस्ट्रार ऑफिस सलामिया सुप्रीम कोर्ट का ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर से निगरानी के आलात बरामदगी की खबर बिल्कुल वो कहते हैं बेबुनियाद है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर मनगढ़ंत और झूठी है। चैम्बर से निगरानी के आलात में की बरामदगी का कोई वाक़या पेश नहीं हुआ और गलत खबर का मकसद अवाम को गुमराह करना और अदलिया के वक़ार को ठेस पहुँचाना है। अदालत उज़्मा ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई खबर को मुस्तरद कर दिया है और ख़बर का कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। यह आपको बता दूं कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब जो गैर आइनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस बने हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं, और जो आइनी बेंच के सरबराह हैं वो भी गैर आइनी तरमीम के नतीजे में बने हैं, वो भी मुल्क से बाहर हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं। मुनीब अख्तर साहब सीनियर मोस्ट जज हैं जिनको प्योनी जज कहा जाता है जी, वो हैं। और इसलिए इस बात का गुमान किया जा रहा है कि ये हो सकता है कि ये मिली भगत से सारा कुछ किया हो, क्योंकि इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ख़त लिख चुके हैं कि बेडरूम तक जो है वो कैमरे नस्ब किए गए थे और वो सारी की सारी बातें बाहर आ चुकी हैं। इसलिए ये कोई बैद अज़ क़यास नहीं है, पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस आम है। और यहाँ तक के वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस और उनकी पर्सनल गुफ्तगू भी लीक हो चुकी है। ज़ाहिर है कोई रिकॉर्ड करता है तो ख़बर लीक होती है, तो ये भी हो चुका है। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है जी। दूसरी जनाब IMF ने बहुत ही गंभीर किस्म का हमला किया है और बजट वो तैयार कर रहे हैं, और उन्होंने वफाकी हुकूमत के 168 नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे जो हैं वो रोक दिए हैं। और उसका फैसला IMF ने ये कहा था और उस पर अमल करते हुए शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से ये बात सामने आई है कि वफाकी हुकूमत ने 168 नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे बंद कर दिए हैं, और ये फैसला IMF के मुतालिबे पर किया गया है। तो ये हैं हमारे हालात व वाक़यात, ये है सूरत हाल। और हम बादशाह सलामत से यही कहेंगे, जनाब बादशाह सलामत जो है वो अपनी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करें, यानी कि पाकिस्तान की सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अमल रोका जाए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आप ही स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, आपके पास ही सब कुछ है और अर्ज़ली सरकार के पास कुछ भी नहीं है। फ़िल वक्त दीजिए जी इजाज़त, और बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।